हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वास्तविक संख्याएं से आपको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। अगर बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में वास्तविक संख्याएं से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से हल कर पा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को चालू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको यह वीडियो पूरा देखना है तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप स्किप करके इस वीडियो को चले जा सकते हैं। पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो इससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ए और बी का लसाअ है। तो ए बी देखिए, अभाज्य संख्या में होता है जो एक से भागा लगे, जो एक से डिवाइड करने या भाग करने पे वह कट जा सके। और जो स्वयं से कटे, मानिए 3 हो गया तो ये स्वयं से कटता है। जो एक से इसमें डिवाइड देंगे 3 से 3 में तो यह कट जाएगा, और 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो जो एक से डिवाइड करने पे कट जाए, भाग देने पे, और जो स्वयं से भाग देने पे कट जाता है उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या ए और बी संख्या है। तो मानिए ए को मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या है तो इसका जब हम लसाअ निकालेंगे 1 और 3 का, तो ये क्या होता है? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई लसाअ नहीं निकलेगा। तो 3 कम 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो ए और बी का जब लसाअ निकालेंगे तो अभी एक मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? ए और बी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ए बी, तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन होता है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो देखिए 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यह डिवाइड हो जाता है, तो यह नहीं होगा। जो एक से कटे तो यह 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यह नहीं होगा। यहाँ पे 23 दिया हुआ है, तो 23 एक से कटेगा, और सिर्फ 1 से लेकर 23 के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 23 डिवाइड हो जाए। तो यह 23 से ही कटेगा, तो क्या होगा? एक अभाज्य संख्या 23 है, क्योंकि एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? पी बटा क्यू को परिमेय संख्या कहा जाता है। पी बटा क्यू को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो इसमें पी बटा क्यू के रूप में कौन है? पी बटा क्यू को देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। रूट नंबर 5 दिया है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पी बटा क्यू का मतलब क्या? जो 1 और 2 इस तरह हो सके उसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या 2 1 हो सके इसे हम पी बटा क्यू कह सकते हैं। यहाँ पी रख सकते हैं, यहाँ पे क्यू रख सकते हैं, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में कह सकते हैं। तो देखिए यह गलत हो गया, यहाँ पे बी गलत हो गया, ए गलत हो गया, और यहाँ पे सी दिया हुआ है। सी नंबर क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया हुआ है 2 रूट 3 बाई रूट 3। तो देखिए यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 हम काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो रूट 3 से हम 3 काट सकते हैं 1 मरतबे, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। तो यह एक पी बटा क्यू के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 65 तथा 117 का मसा 65 एम माइनस 117 के रूप में है तो एम का मान ज्ञात, एम का मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 2 3 4, लगातार दिया हुआ है। देखिए इसका मान सर्वप्रथम आपको यहाँ पे 65 और 117 का यहाँ पे मसा ज्ञात करेंगे। तो जब 65 और 117 का आप HCF ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा 13, इसका HCF 13 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसका जब HCF मस 13 आएगा तो 65 एम माइनस 117 इक्वल टू 13 रख देंगे, तो एम का मान समीकरण से निकाल सकते हैं। इससे 65 एम माइनस 117 बराबर 13।
इसके बाद देखिए यहाँ पे m, डायरेक्ट m का मान निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस में दिया तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 13 प्लस 117 बटा 65, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 65। जब इसको काटेंगे तो ये 2 मरतबा क्या m इज इक्वल टू इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट में आता भी है। तो जब 2, 10 और 20 इसका जब आप लसा निकालिएगा तो इसका लसा आएगा आपके पास 20, LCM बराबर आएगा आपका 20 और इसका HCF बराबर आएगा इसका 2। तो जब आप इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो अनुपात मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना, भागा। तो 2 पचे 10 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा इसका 10 डिवाइड का मतलब अनुपात, अनुपात हो जाएगा यह और उसके बाद 1, तो कितना हो गया 10 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया है बी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, छोटी अभाज्य संख्या भाज्य अभाज्य संख्या बराबर 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या होगा 2। तो पूछ रहा है इन दोनों का मसा निकालना है, मसा। तो 2 और 4, तो 2 से जब इसका मसा निकालिएगा तो मानिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, तो 2 एकम 2, 4 ये कट जाएगा, तो कितना जाएगा इसका मसा 2 आ रहा है, तो मसा इसका आंसर कितना होगा बी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है 2 लगातार संख्याओं का मसा है। तो 2 लगातार संख्या बोल रहा है, तो लगातार मतलब क्या हो गया, जैसे एक लगातार 1 2 मानिए लगातार हो गया 1 और 2, तो लगातार संख्या है। फिर हो जाएगा 3 4, ये लगातार संख्या है, इसमें 2 गो संख्या का बोल रहा है, तो 1 2 ये संख्या 2 गो हो गया, तो इसका मौसा निकालेंगे तो कितना होगा, जब इसका मौसा निकालेंगे तो 2 से 1, तो 2 1 कट जाएगा, तो इसका मौसा कितना होगा 1, तो इसका मौसा 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 5005 के इसका लसा आप निकाल लीजिएगा तो सिंपल सा पता चल जाएगा कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 505 के चलिए लसा निकाल देते हैं, निकालिएगा तो मानिए 5 मरतबा इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 0 1, उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं 11 मरतबे, तो 11 9 99 और 11 एकम 11, फिर 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना होगा 13 7 91, 7 हो गया यहाँ पे। तो 7 देखिए, तो इसमें पूछ रहे अभाज्य गुणनखंड कितने अभाज्य गुणनखंड कौ गो है, यह तो 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 4 अभाज्य गुणनखंड है, तो ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा बी, इसमें 4 अभाज्य गुणनखंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो इसमें पूछ रहा ऑप्शन, देखिए दोस्तों इसमें बहुत स्टूडेंट होते हैं पूछ देता है कितने अभाज्य गुणन कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य हैं, तो वो घबरा जाते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ 10 से लेकर 99 के बीच में पूछ रहा है, क्योंकि 10 से लेकर 1 से नहीं हो, क्योंकि एक अंकों की संख्या है, और 10 2 अंकों की संख्या और 99 तक 2 अंकों की संख्या है, और 100 जब आप देखेंगे 100 तो यह 3 अंकों की संख्या हो गया। तो 10 से लेकर 99 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो यह 30 अभाज्य संख्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें 30 अभाज्य संख्या 100 से
99 के बीच में 30 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसो 17 है, तो उसका लौसो होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली संख्या ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। दोनों को दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों को गुना करने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 8670। 8670 इज इक्वल टू लॉस दिया हुआ है इसका 17 और तो मौसा दिया हुआ है 17, तो लौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू लौसा गुने मौसा। तो यहाँ पे देखिए लौसा दिया हुआ है तो लौसा को एल से लिख दे रहे हैं और इंटू मौसा को एच से लिख दे रहे हैं। तो देखिए मौसा दिया हुआ है कितना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 8670 दिया हुआ है और लौसा नहीं दिया हुआ है तो एल इंटू एच दिया हुआ है मौसा 17। तो जब इसको डिवाइड करेंगे इतना से 8670/17 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो एल कितना निकलेगा? 17 × 85, 17 एकम 17 और 0 का 0, तो कितना हो जाएगा? 510। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? लॉसा 510 हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर, 6, 8 और 22 का लॉसा और मौसा का अनुपात है। 6, 8 और 22 का लॉसा और मौसा का अनुपात है। तो देखिए 6, 8 और 22 का लॉसा हो जाएगा एल, 6 और एल से इसका लॉसा हो जाएगा 264 और इसका मौसा हो जाएगा एच 2, इसका मौसा हो जाएगा 2। जब 2 से तो अनुपात में क्या होता है? डिवाइड। तो जब 2 से 264 में डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब है? 132 मरतबे कट जाएगा। तो 2 एकम 2 और इतना से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो 132 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सिंपल सा है, इसका हम लसा निकाल देते हैं। 96 का जब अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आप उसका लसा निकाल दीजिएगा। तो लसा जब निकालिएगा तो 2 से निकालिएगा तो 48, 2 से 24, 2 से 12 और 2 से 6, 2 से 3। तो इसका देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 पर 5 इंटू 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 पे 1। तो आप जब इतना से 2 पर 5 रख कर और ये 3 पे 1 स्क्वायर करके जब गुना कीजिएगा तो इतना 96 चला आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 2 पर 5 और 3 पर 1, तो ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख स्टूडेंट्स 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.3 पर बार दिया हुआ का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो इसका कह रहा है 0.3 पर बार का p/q के रूप में लिखने के लिए, क्या p/q के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। तो p/q के रूप में सिंपल सा है, आप सिंपल ऑब्जेक्टिव इस टाइप के बना सकते हैं। 0.3 बार, तो आप सिंपल बना सकते हैं। जितना इस साइड काउंट है तो देखिए 3 है तो 3 रख दीजिए, सर जितना उस पर बार है उतना आप नीचे 9 बैठा दीजिए। जितना संख्या पे बार है तो देखिए एक पे संख्या पे एक संख्या है 0.3 दिया है तो 0.0 के बाद एक ही संख्या है तो उसके नीचे 3 के नीचे उतना ही हम 0 बैठा देंगे। तो 3 एकम 3 3 3 9 जब काटेंगे तो चला आएगा 1/3 इसका आंसर। तो देखिए यहाँ थर्ड नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 + 3√2 है। तो पूछ रहा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए √5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 दिया हुआ है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √5 को हम p/q के रूप से नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह √3 को भी नहीं निकाल सकते, अभी एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे भी √5 दिया हुआ है, तो अभी एक अपरिमेय संख्या। देखिए √16 दिया हुआ है, 16, तो 16 को जब आप 4 से √16 का रूट से निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना निकलेगा? 16 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका रूट से यह बाहर निकल जा रहा है 16, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या। जब रूट से बाहर निकल जा रहा है 4 आ गया, तो इसके नीचे कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो p/q के रूप में हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 0 और 50 के बीच, 0 से लेकर 50 के बीच कितनी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, जितना भी विषम संख्याएं की बात करें, कोई भी 0 से लेकर 100 तक या 200 या 500, तो आप क्या कीजिएगा, जितना लास्ट वाला संख्या, जैसे 50 दिया हुआ है, तो 50 में आप 2 से भाग दे दीजिएगा, तो उतना आंसर चलेगा 25। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, 5, 15 और 20 के लॉसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका 5, 15 और 20 का एलसीएम लॉसा हो जाएगा 5 और 15 और 20 का लॉसा हो जाएगा 60 और मसा हो जाएगा 5। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 बचे 12, 60 और 5 एकम 5, तो 12:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 12:1, यह भी डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? देखिए यहाँ पे इसी तरह कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें पूछता है कौन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं पूछ रहे, तो आप जान लीजिए कि इसमें जो परिमेय संख्या होगा, इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें जो नहीं है पूछ रहा है, तो अपरिमेय संख्या नहीं खोजना है, इसमें परिमेय संख्या खोजना है। तो परिमेय संख्या आप खोज सकते हैं, तो जान लीजिएगा कि वहीं एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें देखिए 10 है, तो अभी एक रूट से 10 नहीं निकल सकता है, तो अभी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे भी आप रूट 24 को नहीं निकाल सकते हैं, रूट 35 को नहीं निकाल सकते हैं, तो यह भी तीनों गलत हो जाएगा। और √21 दिया हुआ है, तो 11 का जब √21, 11 का स्क्वायर, 11 का √21, जब √21 को निकालिएगा तो 11 इसका मिलेगा, तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप √21 हो जाएगा इसका। और जब 11 का स्क्वायर कीजिए तो 121 होता है, तो 11, तो इसका कितना हो जाएगा 11। तो जब 11 निकालिएगा तो इसे 1 दे रहे हैं, तो p/q के रूप में हो जाता है। यह एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 तथा मौसर 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको एक सूत्र याद होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लॉस गुने मौसर। तो इसमें उसी सूत्र का प्रयोग करना है। पहले दो संख्याओं का यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो संख्याओं a और 18। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा a गुने दूसरी संख्या क्या है 18 इज इक्वल टू लॉसा गुने मौसा। तो लॉसा कितना दिया हुआ है 36 गुने मौसा दिया हुआ है 2। देखिए ए का मान निकालना है इसमें, ए का, तो ए इज इक्वल टू 36 दूना 72 बाई, यहाँ पे 18 ए के साथ गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, इसलिए यहाँ भागा 18। तो जब 18 से 72 काटेंगे तो 18 चुका 72, कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 4। तो ए का मान कितना आया 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर, यदि p तथा q दो भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसा है, उनका मौसा ज्ञात करना है।
सिंपल से यह भी क्वेश्चन है। देखिए पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो मानिए पी इज इक्वल टू 2 और क्यू इज इक्वल टू 3, दोनों अभाज्य संख्या हो गया पी क्यू। तो दोनों का मौसा ज्ञात करना है। तो 2 और 3 का मौसा ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 एकम 2, 1 इक्वल टू 2 से जब इसका मौसा ज्ञात कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा। तो मौसा कितना आएगा 1। तो इसमें 1 ऑप्शन नंबर कितना है डी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 1 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और अभाज्य संख्या 2 होता है। तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या को ज्ञात करना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक से कटे, एक से पूरा भाग लग जाए और स्वयं से भाग लग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो देखिए अभाज्य संख्या 29 को जब आप एक से काटेंगे तो भाग लग जाएगा पूरा, और 29 को आप एक से लेकर और 29 के बीच में आप किसी संख्या से भाग देंगे तो वो नहीं कटेगा। तो क्या एक से और 29 से ही भाग लग रहा है, तो इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.27 पर रैंकिंग है। तो एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन सी संख्या है वो, तो वह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर इसे बोल दिया पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए, तो आप कैसे इस संख्या को लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पे 3.27 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, 3.27 पर रैंकिंग दिया हुआ है, तो इसको 327 यहाँ पे कुछ संख्या से डिवाइड करना है, तो पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड क्या चीज़ से करना है, तो वह है यहाँ पे जितना पर रैंकिंग दिया उतना, तो यहाँ पे आप 9 बैठा देंगे। उसके बाद जितना पे रैंकिंग नहीं दिया है उतना आप 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे ये 3 पे को रैंकिंग नहीं दिया है, यहाँ पे 3 पे रैंकिंग नहीं दिया, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे। उसके बाद जितना इस साइड दशमलव के इस साइड और संख्या है उतना ऊपर वाले संख्या 327 में से घटा देंगे। तो यहाँ पे घटा देंगे 3 घटाएंगे तो 327 में से 327 में से 3 घटाएंगे तो 324 भागा 990 होगा। तो यह क्या हो गया, एक पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। 324 बाटा यहाँ के कह 990 लिख सकते हैं आप। तो ये एक पी बटा क्यू के रूप में हो गया। तो क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। 2 से 2, 4, 6, 8 ये क्या है, सम संख्या है। तो देखिए 2 से 30 में m के लिए क्या होगा, m के लिए क्या होगा, जो 2 से पूरा भाग लग जाए। तो 2 यहाँ 2m लिख रहे हैं, तो यह एक सम संख्या होगा कि यहाँ पे 2 से भागा दे रहे हैं, तो 2 एकम 2 कट जाएगा तो m बच जाएगा। तो इसी के लिए एक सम संख्या क्या होगा, इसमें 2 होगा। और जो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिया, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है m+2 रखा हुआ है। तो यहाँ से 2 से भागा देंगे तो यह नहीं कटेगा, m नहीं आ पाएगा। यहाँ पे 2m+1 दिया हुआ है और 2 से यहाँ भी भागा दें तो यह भी नहीं कटेगा। तो फिर यहाँ पे भी देखिए क्या दिया हुआ है, डी नंबर दिया है 2m-1 दिया हुआ है, तो यह भी 2 से नहीं कटेगा। इसीलिए 2m बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो m बन जाएगा। इसीलिए यह सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बोले अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या खोजना है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अब फर्स्ट नंबर में ही बताया है कि वो परिमेय संख्या उसमें खोजना है। तो परिमेय संख्या इसमें खोजना है, तो जो पी बटा क्यू के रूप में होता है उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहता है। इसमें परिमेय संख्या खोजना है पी बटा क्यू के रूप में। तो देखिए फर्स्ट नंबर यह इसका आंसर होगा, क्योंकि 64 का जब आप 64 को रूट से निकालेंगे तो 8 × 64 होता है, तो 8 निकल जाएगा। उसके बाद 81 को जब निकालेंगे तो 9 निकल जाएगा, 9 81 होता है। तो यह रूट से निकलेगा तो 64 निकलेगा तो 8, तो यह पी बटा क्यू के रूप में हो गया। तो इसलिए यह फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका पार्ट वीडियो बनाएंगे तो आपके पास वह पहुंच सके। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें से 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे वास्तविक संख्या में के। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए आप बेल घंटी जरूर दबाइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।